आज का क्वेश्चन हम brpaper.com से लिया है। BR पेपर जो है वो डेट ऑफ एग्ज़ाम इसका 17/6/2023 है और सब्जेक्ट कोड BTME 102 है। तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हमें कोई जानकारी चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि 1 किलोमीटर को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तो 1 पर 5 गो जीरो होगा। तो इतना जानकारी हमें होना चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। तो अब हम इसका पढ़ते हैं क्वेश्चन को और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन, दो स्टेशन है, एक स्टेशन ए है और दूसरा स्टेशन बी है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। यानी कि स्टेशन ए है और एक स्टेशन बी है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी क्या है? तो 100 किलोमीटर है, एंड इट्स इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऑन रेलवे मैप मेजर्स 2.5 सेंटीमीटर। और इसको जो है रेलवे मैप में क्या दिखाया जा रहा है? तो रेलवे मैप में इसको 2.5 सेंटीमीटर दिखाया जा रहा है, तो हम इस रेशियो के आधार पर हम आसानी से RF निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि RF बराबर लेंथ ऑफ डिस्टेंस बटा एक्चुअल लेंथ होता है। लेंथ ऑफ डिस्टेंस हमारे पास कितना है? तो 2.5 सेंटीमीटर। तो हम आराम से 2.5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। एक्चुअल लेंथ कितना है? तो 100 किलोमीटर है। तो हम यहाँ पर 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। 100 किलोमीटर लिख सकते हैं। अब हम चूंकि यहाँ पर लिख चुके हैं कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से 2.5 सेंटीमीटर बटा 100 गुने 1 2 3 4 5, यानी कि 5 जीरो लगा सकते हैं। इतना क्या हुआ? तो सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि सेंटीमीटर नीचे भी है ऊपर में भी है, दोनों कट जाएंगे। साथ ही साथ 2.5 है तो इसे हम 25/10 लिख सकते हैं। साथ ही साथ 100 गुने 1 2 3 4 5, 5 जीरो है। अब हम इसे 100 को काटेंगे तो 25 चौके 100, यहाँ 4 आ जाएगा। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसका जो RF आएगा वो कितना आएगा? तो 4 गुने 1 2 3 4 5 और एक यहाँ है जीरो, 6 हो जाएंगे। तो टोटल 1 पर 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ? RF हुआ। यहाँ पर पूछ रहा था कि व्हाट इज RF। तो RF क्या है? तो RF जो है हमारे पास आ गया 1/4 गुने 1 पर 6 जीरो। अब कहता है कि ड्रा ए डायगोनल स्केल हमें बनाना है, शोइंग सिंगल किलोमीटर एंड सो 455 किलोमीटर ऑन द स्केल। सिंगल किलोमीटर में ड्रा है डायगोनल स्केल, शोइंग सिंगल किलोमीटर
लेंथ ऑफ स्केल निकालेंगे। इसके लिए हमारे पास है, पता है कि आर एफ बराबर लेंथ ऑफ स्केल बटा एक्चुअल लेंथ होता है, तो तिर्यक गुना करेंगे तो लेंथ ऑफ स्केल बराबर आर एफ गुने एक्चुअल लेंथ। आर एफ हमारे पास है 1/4 गुने 1 2 3 फिर 1 2 3 1 पर 6 0। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक्चुअल लेंथ हम कितना लेंगे। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें कितना दिखाना है, तो 455 किलोमीटर हमें दिखाना है इस स्केल में, डायगोनल स्केल में। तो यदि हम इसका राउंड फिगर 500 लेते हैं, 500 लेते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो पॉइंट में आएगा। तो हम इसे क्या करते हैं, 600 के रेंज में लेते हैं। इसे हम 600, यदि हम लेते हैं 600 किलोमीटर, तो हमें जो है 600 किलोमीटर यदि हम लेते हैं, इसका वैल्यू हमें एक सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं 600 गुने 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को जब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 2 3 4 5 इतना सेंटीमीटर हुआ। फिर चूँकि यहाँ पर 4 है, 4 गुने 1 2 3 1 2 3 है। 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0, इस तरह से काटते जाएंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आया वो यहाँ पर 0 है, 1 से काट देंगे। तो यदि हम इसे 4 से 60 में भाग लगाएंगे, तो यदि 4 को हम 60 से भाग लगाएंगे, 4 का 4 2 4 5 20, इस तरह से हमारे पास 15 सेंटीमीटर आएगा, 15 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें 15 सेंटीमीटर आया। यदि हम 500 लेते तो 12 पॉइंट कुछ आता, तो पॉइंट में हमें नहीं लेना है। 500 लेने से हमें 600 लेने से ये जो है सही इसका वैल्यू मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे। अब इस लाइन को हम कितने भागों में बांटेंगे, तो इस लाइन को हम 6 भागों में बांटेंगे, क्योंकि हमें दिखाना है कितना, 455 दिखाना है। तो हम इसे 6 भागों में बांटेंगे। 455 है तो हम इसे 500 के रेंज में ले लेंगे और एक प्लस कर देते हैं। तो यानी कि हम इसे 6 भागों में बांटेंगे तो हमारा जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। अब इसे 6 भाग में बांटने का वही तरीका रहेगा। हम क्या करेंगे, इसे डिग्री के अंदर में एक लाइन खींचेंगे। अब हम इसे 6 भागों में बांटते हैं, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब हम इन दोनों को मिला करके और पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे तो ये 6 भागों में आराम से बढ़ जाएगा। देख पा रहे हैं, इस तरह से हम पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे तो ये आसानी से 6 भाग में बढ़ जाएगा।
कि 1 2 3 4 5 6। अब हम इसे ऊपर की तरफ कुछ भी हाइट का ले लेंगे लेंथ। और सभी जगह से हाइट बनाएंगे। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमने क्या किया। हमने किसी भी हाइट को लेकर के इसका डायगोनल स्केल बनाया। इस तरह से हमारा एक बॉक्स रेडी हो गया। अब हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसका नाम हम 0 देंगे, इसका नाम हम 100 किलोमीटर, यहाँ पर 200 किलोमीटर, यहाँ पर 300 किलोमीटर लिखेंगे, यहाँ पर 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। अब हम चूँकि यहाँ से यहाँ 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है, तो अब हम इसे 10 भागों में बांटें। 10 भागों में बांटने का तरीका भी वही रहेगा कि हम इन दोनों को 30 डिग्री के अंदर या 30 डिग्री का एंगल बना करके इसे हम 10 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन दोनों को मिला करके हम जब पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये जो है 10 भागों में आराम से बढ़ जाएगा। जैसे हमने उसमें पैरेलल लाइन खींचा था, इसमें भी उसी तरह पैरेलल लाइन खींच करके हम इसे 10 भागों में बांटेंगे। चूँकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर है। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 100। अब हम इस लाइन को जैसा हमने नीचे बांटा है वैसा हम ऊपर में भी बांटेंगे। अब हम इसके सिरे को एक छोड़ करके यहाँ से मिलाते जाएंगे।
इस तरह से हमारे पास 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, इस तरह से 100 किलोमीटर तक आ जाएगा। अब हम इस तरफ भी हम इसे 10 भागों में बांटेंगे। 10 भागों में बांटने का भी वही तरीका रहेगा। हम इसे 30 डिग्री के कोण बनाते हुए बांटेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम इन दोनों को मिलाते हुए जब हम पैरेलल लाइन खींचेंगे, अब हम जहां पर कटा उसके पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब हम यहाँ पर इसका नाम हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 इस तरह से दे देंगे। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 और 500 है। साथ ही साथ यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर इधर हमने दिखा दिया और ऊपर में हमने किलोमीटर दिखाया। 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिखाया। हमें क्या दिखाना है, तो हमें इसमें शो करना है 455 किलोमीटर